मित्रों राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत से लोगों को प्रश्न थे कि इस बार दिवाली 2025 में किस दिन मनाएं, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि 20 तारीख को है, बहुत से लोग कह रहे हैं 21 तारीख को है। कई सारे लोगों ने मेरे को फोन किया, बोले आचार्य जी दिवाली कब मनाएं। बहुत से लोग कह रहे हैं 21 को, बहुत सारे 20 को, और ऐसा नहीं है, कंफ्यूजन हर जगह बना हुआ है। तो आज हम आपको बताएंगे, आपका कंफ्यूजन भी दूर करेंगे कि दिवाली आप किस दिन मनानी है, महालक्ष्मी का पूजन कितने बजे करना है, और यदि मध्य रात्रि आप पूजा करते हैं तो वो कितने बजे आपको करनी है, जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। और एक उपाय आपको बहुत अवश्य करना चाहिए जो हम बताने वाले हैं। वह उपाय यदि आप नहीं करते हैं तो आपकी महालक्ष्मी पूजन संपन्न नहीं माना जाएगा। तो इस दिवाली आइए चले शुरू करते हैं। एक ऐसा महा उपाय भी बताएंगे जो करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति ला सकते हैं। मित्रों, इस बार 2025 में दिवाली जो है वो 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, क्योंकि दिवाली त्योहार होता है वो दीपावली का त्योहार रात्रि में ही मनाया जाता है। माँ लक्ष्मी का पूजन रात्रि को ही किया जाता है। इसलिए जो लोग उदय तिथि के हिसाब से मानते हैं कि भाई जो है उस दिन 20 तारीख को सुबह चतुर्दशी है, क्योंकि अमावस्या उस दिन दोपहर में 2 बजे लग रही है और दूसरे दिन तक रहेगी। तो उदय तिथि के हिसाब से यदि आप मानते हैं तो 20 तारीख को चतुर्दशी रहेगी, 21 तारीख को अमावस्या होगी उदय तिथि के समय में। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दीपावली हमारा दीपोत्सव मनाया जाता है, प्रकाश पर्व है, प्रकाश उत्सव है, तो यह हमेशा रात्रि को ही मनाया जाएगा। तो रात्रि में अमावस्या होना बहुत आवश्यक है, और 21 तारीख को रात्रि को अमावस्या नहीं है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए जब 20 तारीख की रात्रि को अमावस्या है तो उसी दिन हमें माँ लक्ष्मी का पूजन करना है। अब पूजन कितने बजे करना है? मित्रों, पूजन करने से पहले आपको रात्रि शाम के समय में यदि आप पूजन करते हैं तो आपको उससे पहले एक उपाय बहुत अवश्य करना बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक हो जाता है, नहीं तो आपकी महालक्ष्मी का पूजन जो आप करते हैं वह व्यर्थ माना जाएगा। दीपावली आती है वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हम लोग दीपावली मनाते हैं। उसी दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, और वह सायंकाल के समय हुआ था। और उससे पहले सुबह के समय में माँ कामधेनु का प्राकट्य हुआ था। इस हिसाब से देखें तो कामधेनु माता बड़ी हुई। तो इसलिए हमको दीपावली को सुबह स्नान ध्यान आदि करके, भगवान का पूजन इत्यादि करके, किसी भी गौशाला में, या आपके घर पर गौ माता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी भी गौशाला में जाकर सबसे पहले आपको सुबह सुबह गौओं को हरा चारा खिलाना है, गौ माता का पूजन करना है, उनको रोली चावल अक्षत से उनका पूजन करना है, उनको माला धारण करानी है। विधि विधान से माँ गौ माता की आपको दीपावली वाले दिन सुबह सुबह पूजा करना बहुत आवश्यक है। यदि आप गौ माता की पूजा नहीं करेंगे तो शाम के समय में माँ लक्ष्मी का पूजन करना व्यर्थ माना जाएगा। तो इस उपाय को आप करना ना भूलें। और फिर आप हर बार उपाय अनेक उपाय करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो हम बता रहे हैं कि प्रातःकाल गौ माता की आपको पूजा करनी है और सायंकाल माँ लक्ष्मी की, तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन देखने को मिलता है। और यदि कोई आपके प्रश्न मन में आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, हम आपको उत्तर दे देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सायंकाल के समय में महालक्ष्मी का पूजन कितने बजे करना है, यह प्रश्न आता है। मित्रों, महालक्ष्मी का पूजन हमेशा स्थिर लग्न में होता है। स्थिर लग्न कौन सी है? वृष लग्न स्थिर है और सिंह लग्न स्थिर है। तो वृष लग्न कितने बजे प्रारंभ हुई? वृष लग्न प्रारंभ हो रही है सायंकाल 6:48 से लेकर 8:48 तक की वृष लग्न रहने वाली है। तो इस वृष लग्न में, यानी कि स्थिर लग्न में यदि आप महालक्ष्मी का पूजन करते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आती है। तो इसलिए इस 20 अक्टूबर 2025 को आपको सायंकाल 7 बजे के आस से लेकर 8:45 बजे तक के बीच में माँ लक्ष्मी का पूजन घर पर संपन्न कर लेना है। अब जो लोग रात्रि पूजन करते हैं वह कितने बजे करें? रात्रि का पूजन जो करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र साधनाएं करते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करते हैं, बहुत सारे लोग माँ लक्ष्मी का श्रीयंत्र सिद्ध करते हैं, तो वह रात्रि काल में होता है। तो वह आपको रात्रि काल जो स्थिर लग्न लगेगी वो 1:15 से 3:48 तक रहने वाली है। यानी कि आप मोटा मोटी मान लीजिए 1:30 बजे से लेकर 3:45 बजे तक के बीच में सिंह लग्न रहेगी। सिंह लग्न भी स्थिर लग्न है। इस दिन आप यदि माँ लक्ष्मी का ध्यान और श्रीयंत्र की पूजा करते हैं या श्री सूक्त का पाठ करते हैं,
तो आपके जीवन में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस दिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, अपने घर इत्यादि की पूजा वगैरह सायंकाल कर लेनी है, और रात्रि काल में माँ लक्ष्मी के श्री सूक्त का ज्यादा से ज्यादा पाठ करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध रहने वाला है। हाँ, बहुत से लोगों को प्रश्न थे कि भैया दूज कब मनाएं, तो उस पर भी थोड़ा जानकारी दे देते हैं। ऐसा है कि अमावस्या तिथि 21 तारीख तक रहेगी, तो गोवर्धन पूजा कब रहेगी? 20 और 21 तारीख को अमावस्या है। गोवर्धन पूजा हमें 22 तारीख को करनी है, और भैया दूज का जो पर्व है वह हमें, जिसको हम यम द्वितीया कहते हैं, वह हमें 23 तारीख को मनाना चाहिए। तो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो गए, क्योंकि 18 तारीख को धनतेरस है, 19 तारीख को नरक चतुर्दशी, और दीपावली 20 तारीख को, 21 तारीख को अमावस्या रहेगी, इसलिए हमें गोवर्धन पूजा उस दिन नहीं करनी है। तो गोवर्धन पूजा होगी 22 तारीख को, और 23 तारीख को भैया दूज आप मनाएं। और भैया दूज के दिन कहा जाता है, यम द्वितीया के दिन यदि आप अपने भाई के साथ में जमुना जी में स्नान कर लेते हैं, तो कहा जाता है इस दिन का किया हुआ स्नान भाई बहन के पवित्र रिश्ते को और मजबूत करता है। और जो भाई बहन यमुना में स्नान करते हैं, तो कहा जाता है उन भाई बहनों को लेने के लिए कभी यमराज नहीं आते हैं, क्योंकि यमुना मैया यमराज की बहन मानी जाती हैं। तो इस दिन यदि जो यम द्वितीया के दिन, या जिसको हम भैया दूज कहते हैं, उस दिन जो यमुना में स्नान करता है, उसके पास कभी भी यमराज, उनके जीवन में कभी यमराज दर्शन देने नहीं आते हैं। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप ले सकते हैं। हाँ, राधे राधे।